रो करके गिर जाती है पृथ्वी पर। वो आवाज वही महात्मा सुनता है। मैं पहले बता रहा था शाम शुरू होने से पहले, इन महात्माओं ने हमारे लिए, गृहस्थियों के लिए कितने कष्ट झेले हैं और कैसे कैसे हमारी मदद की है। वही महात्मा उस देवी के पास आ जाता है। सुनिए शाबाश। धर्म देवी नहीं बेटी, क्या बात बेटी? बाबा आदेश। आदेश बेटी आदेश। बाबा मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो गई। तुम रो रही हो? मेरे पति को नाग ने डस लिया बाबा, मैं कहाँ जाऊं? किसी को कुछ कहने लायक भी नहीं हूँ। मेरे सास ससुर को क्या करूंगी महाराज? धर्म देवी, रोने धोने से बेटी कोई काम नहीं चलेगा। इस जंगल से लकड़ी काटो बेटी और एक नौका रूपी बेड़ा बनाओ और अपने पति को उसमें लिटा करके, और ये तुम्हारी जो साड़ी है इसकी रस्सी बनाओ। सामने जो ये चमन दरियाव बह रहा है इसमें ओले सोले झकोड़े लगाओ बेटी, तुम्हारा पति का जहर दूर हो सकता है। मेरे गुरु ने बताया था जल का डूबा हुआ और सर्प का काटा हुआ बेटी 24 घंटे जीवित रहता है बेटी। और एक लकड़ी का बेड़ा बनाओ और अपने पति को ऐसे बैठे रहो कि बेटी एक लकड़ी का बेड़ा बनाकर और अपनी साड़ी की रस्सी बनाओ। इस पति की लाश को उस पर सुहाकर और ओले सोले इस पानी में जो कोड़े लगाओ, बहते हुए पानी में शायद जहर उतर सकता है। आज साड़ी पहनने की है, रस्सी बनाती है, बड़े बड़े बांस की लकड़ियां एक नौका रूपी बेड़ा बनाती है और उसमें उस लाश को रखती है। अरे इसके नहीं, ये छोड़ दे, लाइट आ जाएगी, फिर आ जाएगी, कोई बात नहीं, चरण दे फिर। पानी बह रहा था, सुनिए पानी बह रहा था, पानी के बहाव के साथ साथ वो बेड़ा भी बहने लग जाता है। तो वो पानी का वेग तेज है, लाश में वजन ज्यादा है, मासूम है, कष्टों की मारना 12 साल का तो आधे पेट में प्राण नहीं, जान नहीं। बेड़े के साथ साथ भागने लग जाता है। जो बेड़ा तेज भागता है, क्षमता नहीं है वो, उसके साथ साथ भागने क्या होता है?
हेलो 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 किसके आगे करूंगी जिक्र मैं मर लूंगी तेरे फिक्र फिक्र में होती जब चांद शिखर में गया जा तेरी घटा में या और बड़ी पहले वाले बहता जा पहले वाले बहता जा नंबर 3 में क्या कह रही थी? तेरे बदले में मैंने धन नहीं चाहता अरे कौन सजा क्यों दुखी यारी से नाता यारी से नाता मन मुझे प्याता कहता जा मन मुझे कहता जा मन मोते प्याता कहता जा कहता जा तेरी दरिया में लाश पड़ी हो पहले वाले बहता जा वो पहले वाले बहता जा चाहे पास हो चाहे दूर हो चाहे पास चाहे दूर हो मेरे सपनों की तस्वीर हो चाहे पास हो चाहे दूर हो मेरे सपनों की तस्वीर हो चंदर लाल कदे रयाना महल में बारह साल करी से टहल में हो करी से महल में कैद में दुख सहता मेरी महल में दुख सहता जा तेरे मन की फूल झड़ी हो बहने वाले बता जा मेरे मेहमानों दरिया में बहती हुई उल्लास इतनी दूर निकल जाती है रानी की आंखों से ओझल हो जाती है। सुनिए मेरे मेहमानों वो धर्मदेवी आधी साड़ी रस्सी बना दी थी आधी साड़ी बदन पर बची है उस साड़ी को खोल करके अल्फी बना लेती है अपने कानों के कुंडल नाकों की बाली निकाल करके हाथों में कुछ चुड़ियां थी वो निकाल करके दरिया में फेंक देती है अपने केस खोल करके जटा बना लेती है साध्वी का भेष कर लेती है इधर वो मांगती खाती हुई दरिया के किनारे किनारे चल देती है मन में विश्वास है मेरे पति मर नहीं सकते मुझे अवश्य मिलेगी एक प्रण करती है कि औरत के हाथ से भिक्षा नहीं लूंगी मर्द के हाथ से भिक्षा लूंगी एक दिन मेरे पति भिक्षा देते हुए मुझे अवश्य मिलेगी मेरे मेहमानों इधर वो दरिया ब्रजपाल सिंह जी राठौड़ साहब 100 रुपए प्रदान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मेहमानों वो दरिया बहता बहता विदर्भ देश में निकला करता था जहाँ के राजा विद्वान जिनकी कन्या का नाम आशा
12 साल से दरिया में खड़ी होकर तपस्या कर रही है और एक प्रतिज्ञा है उसकी, अगर जिस दिन मेरी समाधि खुलेगी कोई भी मनुष्य मेरे सामने आएगा, कैसा भी आएगा, अंधा लंगड़ा लूंजा गरीब अमीर कैसा भी, वही मेरा पति होगा। आज वो दिन आ गया मेरे मेहमानों। वो दरिया में बहता हुआ बेड़ा और खड़ी हुई राजकुमारी आशा की छाती में टक्कर मारता है। मेरे परमात्मा, ये क्या मेरी 12 साल की तपस्या का मुझे ये फल मिला है? मैं भी जीना नहीं चाहती, मैं भी इनके साथ सती हो जाऊंगी, मैं जीना नहीं चाहती। आशा, बाबा आदेश। आदेश बेटी, ये तुम क्या करने जा रही हो? बाबा आप तो मुझे रोज ही देखते होगे, मैं 12 साल से इस जल में खड़ी होकर तपस्या कर रही थी। मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो भी मेरे सामने आएगा वही मेरा पति होगा, और उस ऊपर वाले ने मुझे ये मुर्दा पति दिए हैं, मैं इनके साथ सती हो जाऊंगी। बेटी, अरे पापा जी नया कमर काता और पापा के प्रताप पे बैठा होगा रोज। धर्म देवी, हाँ पतिदेव। धर्म देवी, हाँ पतिदेव। मैं बहुत सोया। खूब सोए जी। धर्म देवी, हाँ है तो यहाँ कोई धर्म देवी नहीं है। राजा बिरजभान की लड़की आशा है, 12 साल से तपस्या कर रही थी, आप जल में बहकर के आए हो, इनसे बात करो। मैं पतिदेव को प्रणाम करती हूँ। देवी तुम मेरी पत्नी हो? जी हाँ, मैं 12 साल से इस दरिया में इस जल में खड़ी होकर तपस्या कर रही थी। मेरी प्रतिज्ञा थी कि जो भी मर्द मेरे सामने आएगा वही मेरा पति होगा, और आप मुझे मृत मिले थे, मेरे प्रताप से आप जीवित हो गए। लोगों आइए मेरे महल में चलते हैं। ऋषि जमदग्नि ने कहा था परशुराम से, ओ बेटा, राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीत। ए परशुराम, राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीत। ए बसते रहियो परशुराम, ये थोड़ी पाले प्रीत। जिस टाइम ये मेरे जैसे ज्ञान लोग कह देते हैं कि परशुराम ने क्षत्रिय का विहीन, क्षत्रिय विहीन पृथ्वी को कर दिया था, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता, जनक के दरबार में सीता मैया को ब्याहने के लिए रामायण मैया इस बात की गवाह है, 10,000 महारथी, 10,000 क्षत्रिय राजा जानकी जी को ब्याहने के लिए, धनुष तोड़ने के लिए यज्ञ में गए थे। फिर क्षत्रिय कहां से आ गए? नहीं, ऐसा नहीं था। है वर्ष के क्षत्रियों का विनाश किया था, सहस्त्रबाहु अर्जुन के कुल को विनाश किया जी, हर क्षत्रिय का नहीं। उस टाइम खून सवार हो गया था परशुराम जी के सर पे, और एक तरह से आदमखोर शेर की तरह पृथ्वी पर विचरण करने लगे। तब यमदग्नि महाराज ने कहा था परशुराम से, ए परशुराम, ये राजा जोगी अगन जल इनकी उल्टी रीत। ए बसते रहियो परशुराम, ये थोड़ी पाले प्रीत। इसलिए महात्मा जी ने कहा था कि बेटा राजाओं से बच के रहना। देवी, तुम्हारे पिता राजा हैं जी, और उनके सामने तुम मुझे लेकर के जाओगी जी। पता नहीं है राजाओं की उल्टी रीत है, वो मुझे मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हो? मुझे कुछ दिन के लिए कहीं गुप्त स्थान पर रखो। गुप्त स्थान? हाँ, चलो आप ऐसा से कहते हो तो चलिए, मैं आपको अपने काका के बाग में ले चलती हूँ। आपके ताऊ के बाग में? जी हाँ। चलिए, शाबाश। ओ ताऊ, खा गया सारी अजवान में, मैं क्या खाऊंगा तड़के। ओ ताऊ, कौन कर रही से? म्याऊ म्याऊ। मैं सुआसा। आशा, एक छोरी आशा। हाँ ताऊ। कनक कर लिया बेटा गरवासा? के बात ताऊ? लेके आई बटेऊ, ले आई सु तेरा। बटेऊ? किसका बटेऊ? तेरा बटेऊ साला होगा अपना घर का, मेरा लगे साला।
मैंने न्यू बता हिसाब तो बात करिए छोरी। ए मैं तेरे की लागू होता हूँ तो मेरी बेटी लगी फिर जो मैंने ब्याह जाएगा भाई जड़ दिया उल्टा बेंडा वो तो मेरा पटे हुए लग गया भाई। आजा मिला दूं हाँ कोटेक्स है एक छोटा सा मेरी गोदी में फिट आवे है ले तेरी गोदी में फिटाओ तो मेरी गोदी में साला 2 अंगल बाहर पड़ा रहेगा छोरी अंदाज भी आता बेईमान हो से। आजा तो ताऊ मिला दूं ले बोला आइए कड़े सी से ये ताऊ है जी ताऊ राम राम। राम राम हो छोरे हाँ ताऊ कड़े सिया ए छोरी जी ताऊ ये छोरे के पास है कालबूत फौजी बूट पहन रहा से खोज में लग रहा थोड़ा हाँ बहुत कमाल है ए बड़ी बेटी के ये बात- छोरे का सर कर रहा ए ताऊ यो तो इसका हाथ से ही हो रहा छोरी हाँ तो तन्नू कदी पैया दूध 100 ग्राम पर फिकावे और के? सबक मैं इसने थोथी कर दे ना ताऊ छोरी जी तू तो जा करा हाँ और मैं इससे अपना आप बात करूंगा ठीक है इसका ध्यान रखिए और मेरी नाम दे दी तो ना ओ ठीक है लो आ भाई छोरे ओ छोरे बोलिए। लो बता भाई झूठ मत बोलिए किस जाति का है भाई। नो राज है आप तेरी जान खतरे में है। हाँ भाई यहाँ पर तुझे हाँ भाई ताऊ में मारी हूँ। असली माली का बीज उसमें कहते को हाँ ताऊ असली मारी हूँ। असली और माली का काम करके जाना भाई सारे काम जाऊँ हूँ। मूली का क्या पत्ता हो सा मूली के हाँ शुरू में हाँ जम हाँ। 2.5 पत्ते हो। बंदर मटर जानवी से और माली का क्या क्या काम जाना ताऊ हाँ थारे क्यारी बना दूंगा किसका है थारे अच्छा और ताऊ हाँ थारे बीज बो दूंगा नए नए कब बीज तो बो गया तो मैंने बेरा है तू इसमें और ताऊ थारे पौधे ला दूंगा वो दे और ताऊ थारे पानी दे दूंगा किसमें थारी क्यारिया में। फिर ये मारा पानी जो कड़े जाएगा ये थोड़ा बहुत बचे में हाँ भाई ताऊ ने बता दे हाँ। थारे कुनबे में कितने आदमी हैं? कुनबे में भाई फिलहाल हम हाँ। मैं अच्छा और भाई मेरी मल्ला अच्छा और भाई मेरे छोरी तू छोड़ी हाँ। को देख सकता हूँ साढ़े ना सुन जाऊंगा बता दी तो दूर तक बात करिए नहीं ताऊ मैं तो पूछू हूँ कितनी बड़ी है 18-19 साल की है तो जवान हो रही है। हाँ, बड़े हो जाए साहब तो बात करिए आने वाली हो गया वो तो किसी से हो मेरी से मेरे मेहमानों एक धर्म देवी पत्नी बन चुकी थी पहले। दूसरी आशा ने गंधर्व विवाह हुआ उसका महात्मा ने जहर उतार दिया और तीसरी उस माली की लड़की उससे प्रेम होता है। सुनी किस तरह से होता है भाग में आती है शाबाश। खाजा बात करते हैं दीवार में हरिया 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 ओ बापू बापू बेटा और रोटी ले आई हूँ तेरी। ये तेरी माँ आई बापू मेरी माँ नहीं आई मेरी माँ तो आज ब्याने गई से। वैसे तो तेरी माँ ठीक से ठीक से बिल्कुल। उठा बैठी कर रही है क्या मतलब है? ये भी सड़ी की बात है किसकी माँ उठा बैठी नहीं करती तो मैं क्या करना चाहो बापू? वैसे ठीक से तेरी माँ बिल्कुल ठीक है बापू। आज रोटी ले आई मेरी बेटा हाँ बेटा बापू हाँ बापू यो क्यों? फोड़ दूंगा हिसाब रही गुड फोड़नी में बापू यो कैसे हो? यो बटेऊ से बेटा बापू कैसे? बटेऊ बट्टेऊ बापू बट्टेऊ ये छोरी मेरा ससुराली जी बड़ा बच्चा तेरी और बापू बट्टेऊ और बापू बट्टेऊ खाऊंगी मेरे ससुराली खांड का कोने लो और बापू खाऊंगी बट्टेऊ। ये खाल का से खांड का दिवाली तो या करे तो बापू यो किसा खाल का? यो खाल का बेटा और बापू हाँ और बापू बापू देखूंगी के बटेऊ देखूंगी। ये छोरी ओ छोरा तेरी माँ के हिसाब में ना बेड़ा बूढ़ी कर रहा क्या कर रहा छोरी ए बेटा बाजरा लिखड़ जान दे एक महीना फिर तो दादरी में निरा बटे दिखाऊंगा करप के ताऊ हाँ भाई कौन से हो? ये मेरी बेटी है बापू यो कौन से? ताऊ हाँ कौन से हो? ये मेरी बेटी है भाई बापू बापू इसका क्या नाम हो? हाँ, क्या नाम है इसका?
किसका? हाँ भाई छोरे, तेरी बेटी का क्या नाम था? मेरी बेटी का नाम? हाँ। मेरी बेटी का नाम है पुष्पमेना। मेरा नाम है पुष्प। तेरा क्या कह? पुष्प मेना मेना मेना। आपकी बेटी का पुष्पमेना नाम, इससे मिलता झूलता मेरा नाम है तोताराम। छोरी का नाम में नाम मिला रहा है उन लोगों के। लोगों वक्त बिताने के लिए राजकुमार अपना नाम बदल लेता है, माली का लड़का बन जाता है, नाम तोताराम रख लेता है। आपका नाम गलत है। आपका नाम गलत है। आपका गलत है। आपका नाम गलत है। ठहरो भाई, तेरा भी उड़ने वाले पक्षियों में और तेरे भी उड़ने वाले पक्षियों में। हाँ। अरे थोड़ा मारेगा दाम संभल से भाई। वो छोरी। हाँ बेटा। ओ पिताजी, हाँ आप एक काम करो। हाँ बेटा। आप घर जाने से पहले मेरा एक काम करो। बता बेटा के मुझे ना हाँ। बहुत तोता पक्षी से बहुत प्रेम है। अच्छा। मुझे वो ला कर दो, उससे मैं बड़ा प्रेम करती हूँ। अच्छा लंबी चोंच का। लंबी चोंच का। अरे गोचड़े। हाँ भाई के बात से अरे गोची। गोचा नहीं है, गोचा। एक लंबी चोंच का वो पहाड़ी तोता दे भाई। पैसे ला पैसे का राजा का माड़ी है, बावड़ी वो समझ रहा है। ना, पहले पैसे दे देंगे भाई, कोई ऐसी बात नहीं है। 500 रुपए है। ये तोता से। हाँ तोता से वो गलड़। ए मना। हाँ बापू। चोंच देख कितनी लंबी चोंच है इसका। तो हाँ भाई तू घर जा है। बिल्कुल। तो एक बात कहूँ, अगर नाराज कोई होती मेरे बेटी के समान से बेटी देके बेटा से भाई। तो बेटा बेटी। हाँ मैं ना पक्षी हो उनसे बड़ा प्रेम करूँ तू। हाँ। और मैं ना मिलो तो नोड़िया ले दूं। इतना बड़ा हनोड़िया लंबी टाट का न तो मैं ना तो प्रेम करता हूँ। सात रंग बदले नहीं तो अच्छा। मैंने मैना पक्षी बहुत अच्छे लगे। ए भाई गोची। हाँ बोलिए। ए भाई गोची। आप कहिए भाई। अरे भाई होशियार का बीज दिखाए तो वो। हाँ भाई हजारी के बीच